चलिए, तो आज जो बात करने वाले हैं हम आपके मेडिकल इलाज के खर्च से जुड़ी हुई है। हम सब आपको कहते हैं, हमेशा आप पढ़ते भी होंगे कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। मेडिकल को लेके जो भी खर्च हो, कम से कम उस पॉलिसी के जरिए तो आपका कवर होना ही चाहिए। और बात भी सही है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला नियम यही होता है कि अपने आप को ही और पर्याप्त इंश्योरेंस से, भले वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उससे आपको कवर कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके चलते मेडिकल इलाज के खर्च से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या है वो ऐसे नुस्खे या क्या है वो ऐसे ट्रिक्स और टिप्स जिसके चलते आप मेडिकल इलाज के खर्च में कमी कर सकते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी? आज हमारा फोकस इसी मुद्दे पर है और हमारे साथ खास मेहमान भी इसको लेकर जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अमूमन जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त रखना चाहिए? क्योंकि ये वो बुनियादी कदम है जो अगर आप सही से ले पाएंगे तो आगे चलकर आपके लिए अपने खर्च को कम करना आसान होगा, और वो टिप्स और ट्रिक्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो वेटिंग पीरियड, सबसे पहले तो पॉलिसी लेने से पहले बीमारी के जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं उसे आपको चेक कर लेना चाहिए। इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है अब रेगुलेटर की तरफ से भी, जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां अपने मन मुताबिक वेटिंग पीरियड्स नहीं रख सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में मिलते हैं, जहां पर दवाइयों का खर्चा, इक्विपमेंट्स का खर्चा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम रेंट, इसकी कैपिंग को जो है आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से पढ़ते नहीं, और इसीलिए जब कोई क्लेम का समय आता है तो कई बार आपको लगता है कि अरे हमें तो पॉलिसी गलत तरह से बेच दी गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार पढ़ने में ही चूक हो जाती है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होता है। पॉलिसी आप जब भी रेन्यू करने जाते हैं तो सेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के पास आप जाएं, आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर कोई क्लेम नहीं हुआ होगा बीते गए सालों में। लेकिन रिन्यू करते वक्त थोड़ा सा मार्केट को भी आप देख लीजिए, हो सकता है आपको बेहतर तरीके या किफ़ायती कीमत पर अच्छी कवरेज का कोई प्लान मिल जाए। लेकिन जिन नुस्खों की मैं बात कर रही थी, टिप्स और ट्रिक्स की मैं बात कर रही थी, चिराग निहलानी, जनरल मैनेजर इंश्योरेंस समाधान, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में चिराग, जहां पर सवाल यहाँ पर यही है कि एक बुनियादी तौर पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग का देखिए पहला नियम है, सही लाइफ इंश्योरेंस और सही हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन उसके अलावा आज आप शो पर आए हैं और ख़ास बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद भी वो क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, नुस्खे हैं जिसके चलते आप मेडिकल इलाज के खर्च को बचा पाएंगे, ये हमको आप बताएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के जो फायदे हैं और ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी, वो तो मैंने बता दी दर्शकों को जब तक आप ज्वाइन हो रहे थे हमसे। अब मुझे बताइए वो क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हमें करने चाहिए। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन एक तरीका भी है खास, जो चिराग बताएंगे कि इसके तरीके से आप अपने मेडिकल बिल जो आपके आते हैं, इलाज के जो खर्च आते हैं, उसको आप कम कर पाएंगे। बताइए पहला नुस्खा क्या है? तो देखिए, आज दर्शकों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसा आपने बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके कोविड के बाद के ज़माने में जहाँ पे इलाज के खर्चे बहुत ज़्यादा हाइक कर चुके हैं। अब हम अपने ग्राहकों को 2 कैटेगरी में बाँटते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देंगे उन लोगों को जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जिन भी लोगों के पास हेल्थ कवरेजेस है, उनको क्या इंश्योर करना है? उनको इंश्योर ये करना है कि उनको हर उस हॉस्पिटल में ही जाना है, जहाँ पे कैशलेस या पीपीएन का टाई अप है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ जब भी हॉस्पिटल से टाई अप करती हैं, तो वो उनको क्या कहती हैं कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, इसकी वजह से आपके पास वॉल्यूम आएगा, आइए हम टाई अप करते हैं। तो जिस इलाज का खर्चा लेट्स से 2 लाख रुपए आने वाला था, इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके वही इलाज 1.5 लाख के अंदर भी हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप कैशलेस वाले हॉस्पिटल्स में ही जाएँ, इससे आपका जो ओवरऑल इलाज का खर्चा है वो भी कम आएगा, प्लस आपकी पॉकेट पे कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल को पे कर देगी। तो जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कवरेजेस है, प्लीज़ एन्श्योर कि आप लोग उन्हीं हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ पे कैशलेस के टाई अप्स हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आईआरडीए ने भी अभी एक बहुत अच्छी स्कीम चालू करी है जिसमें उन्होंने ये टारगेट लिया है कि मैक्सिमम हो सकेगा जितना उतने हॉस्पिटल्स को कैशलेस के साथ वो लोग टाई अप करवाएँगे। चिराग, तो ये बातें तो अमूमन
आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इतनी सारी अवेयरनेस है ना, इतना लोग पढ़ते लिखते हैं, ये बातें सबको अमूमन पता होती हैं। जो बातें आप भी हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज़रूरी है, बुनियादी बातें हैं, इसी को जानकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप क्या हमें नुस्खे बता सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने मेडिकल इलाज के बिल को जो है वो कम कर सकते हैं? जी, जो सेकंड चीज है, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस के कवरेजेस नहीं है, उनको कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जो हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट हो रहे हैं, देखिए 2 टाइप एडमिशन होते हैं। एक तो इमरजेंसी का एडमिशन होता है, जहाँ पे अमूमन इतना वक्त नहीं मिलता आपको डिस्कस करने का हॉस्पिटल के साथ कि क्या एक्चुअल चार्जेस लगेंगे, क्या रूम रेंट है, क्या आईसीयू चार्जेस हैं, क्योंकि इमरजेंसी में इंसान बहुत ज्यादा फोकस करता है हेल्थ के ऊपर ही। बट जो दूसरे तरह के हॉस्पिटलाइजेशन हैं, यानी जहाँ पे आपको प्री प्लान सर्जरीज हैं, आप वहां पे ये इंश्योर करिए कि आप हॉस्पिटल से बहुत क्लियर कट पूछिए कि क्या मेरा चार्जेस हैं, क्या हमारी रूम की लिमिट्स हैं, क्या इसमें सर्जन के चार्जेस लगेंगे, विजिट के क्या चार्जेस हैं, कंज्यूमेबल कितने चार्ज किए जा रहे हैं। देखिए, कंज्यूमेबल, विजिट चार्जेस, ये ऐसी चीजें हैं जो आप बार्गेन कर सकते हैं। इमरजेंसी में शायद नहीं, लेकिन प्री प्लान सर्जरीज में आप ये सारी चीजें ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज जो है, आप अगर प्लान सर्जरी है तो हॉस्पिटल से पहले से ही एडवांस में लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड ले सकते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स आपको इनिशियली शायद डिनाई करेंगे कि हम बाहर से किसी इन हाउस फार्मेसी से ही आपको लेना है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने पहले ही उनसे लिस्ट ऑफ सच आइटम्स ले लिया जो कि सर्जरी में रिक्वायर्ड है, और आप बाहर से उनको परचेज करेंगे, तो आप काफी ज्यादा अमाउंट अपने इन कंज्यूमेबल्स और मेडिकल आइटम्स के बिल्स पे सेव कर सकते हैं। चिराग, सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत के कोई तरीके, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी कोई फायदे जो उनको शायद पता ना हो? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई क्या? हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके लिए बचत के कोई नुस्खे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी उम्र तक आते आते अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं लिया है तो वो तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री है तब तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिले भी। एक तरीका होता है फ्लोटर से कवर करवा लेने का। तो फ्लोटर अगर आप इतने एज के किसी शख्स को या अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करें तो हो सकता है कि आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। सो क्या नुस्खे हो सकते हैं उनके लिए? देखिए, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसा कि हम सबको पता है, हेल्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही आपको एक उम्र के बाद पड़ती है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहला एडवाइस तो यही है कि आप ट्राई करें, जैसा आपने कहा कि फ्लोटर में कवरेजेस ले लीजिए, उसमें डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे इंश्योरेंस कंपनीज़ दे देती हैं। दूसरा, जब आपको पता है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ ऑलरेडी हैं, तो उनको डिक्लेयर करना ना भूलें। इससे आप फ्यूचर के अपने क्लेम्स के जितने भी रिजेक्शंस हैं, वो बचा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से हमेशा सच बोलिए। तीसरा जो तरीका है वो यही है कि हॉस्पिटल्स में जब आप जा रहे हैं तो आप उनसे पहले ही बात करिए। अगर प्लान सर्जरीज है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है जो थोड़ा सा रुक सकता है, तो आप उनसे पहले से ही इस रूम्स के ऊपर, अपने डॉक्टर विजिट चार्जेस के ऊपर, कंज्यूमेबल्स के ऊपर बार्गेन करिए, और कोशिश करिए कि आप जो भी अपने आइटम्स है उनको बाहर से भी परचेज कर लीजिए, या फिर उनकी फार्मेसी से भी आप बार्गेन कर सकते हैं। पूछना है क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हो चुके हैं, और ऐसे में लोग जो हैं अपना ईयरली चेकअप कराने जाते हैं। कोई लोग हैं जो हर तिमाही अपने चेकअप्स कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। अब ये जो खर्चा होता है ये कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो तभी वो कवर नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी डील हो कि आपको साल में एक ही चेकअप जो है वो मिलेगा। कई बार आप एक सर्दी की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको तमाम तरह के टेस्ट दे देता है। डॉक्टर्स के भी अपने टाई अप होते हैं, अपनी कमीशन होती है, जिसके चलते उनको अपना फायदा दिखता है। अब ये बताइए कि अब इस तरह के क्लेम्स अगर नहीं मिलते हो तो ना कराएं इस तरह के चेकअप? नहीं, नहीं, देखिए, हेल्थ सबसे ऊपर है, आपको कोई भी चेकअप अवॉइड नहीं करना है। ऑब्वियसली हमको वो खर्चा तो करना ही है। अब बात आती है कि हम इसका बचत कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका ये है, पॉलिसी लेते समय ये इंश्योर करें कि उसमें मेडिकल चेकअप कवर्ड है। आजकल इंश्योरेंस मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि ईडी कवरेजेस भी सारे जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ कवर कर रही हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांगली ये रहेगा कि ऐसी पॉलिसीज के अंदर जाएं जहां पे ओपीडी कवरेजेस हैं। तो जब भी आप किसी, जैसे आपने कहा कि सर्दी के इलाज के लिए भी जाएंगे, अगर उसमें कोई टेस्ट भी लिख दिए तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी उसमें कवर कर देती हैं।
दूसरा, अगर आपके इंश्योरेंस में ये चीज़ कवर्ड नहीं है, तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि आप ऐसे सारे कंसल्टेशंस और कवरेजेस सँभाल के रखें। अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो हमको रीच आउट करते हैं, वो यही बोलते हैं कि क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले के भी खर्चे इंश्योरेंस कंपनीज़ प्री और पोस्ट चार्जेस में पहले और बाद के खर्चे देती है। लेकिन क्योंकि बिल्स वगैरह लोग सँभालते नहीं हैं, वो कंसल्टेशन के पेपर्स सँभालते नहीं हैं, तो इस वजह से उनको वो क्लेम नहीं मिल पाता। तो एन्श्योर करें कि हर कागज़ जो भी आपकी तबीयत से जुड़ा हो, जो भी डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, जो भी बिल्स हों, ये सब आप सँभाल के एक फ़ाइल ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि इसका जो क्लेम है, वो आप प्री और पोस्ट चार्जेस में भी ले सकते हैं। राइट, चलिए चिराग, धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी कैसे अपने मेडिकल इलाज के खर्च को आप कम कर सकते हैं। धन्यवाद।